नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग में और आने वाले समय में सृष्टि में क्या कुछ हो सकता है। आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, हम इसको भी आज सवाल करने वाले हैं। तो आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। पेंडुलम से पूछने वाले हैं हम कि आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, ठीक है। जो भी यहाँ पर आंसर आएगा मैं आपको दूंगी। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, ये आपको भी पता है। ये जनरल रीडिंग है तो इसको ज़्यादा पर्सनल लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सिचुएशन अगर आपके साथ मैच होती तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। और अगर आप एज अ गाइडेंस भी इस रीडिंग को देखते तो आपको बहुत इसका फायदा हो सकता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपको कर देना है लाइक। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है गाइस, बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को कि आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी है। ये जो सूर्य ग्रहण है, ये जो अमावस्या है, इसका क्या कुछ असर इस रिश्ते पर होने वाला है और क्या कुछ चेंजेस आपके लव लाइफ में आ सकते हैं, हम देखने वाले हैं, ठीक है। और यस और नो में भी हम रीडिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर, और आने वाले समय में क्या कुछ इस रिश्ते में चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले अगर मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पर ऐसी फील हो रही कि इंसान आपको ऑब्जर्व बहुत करता है, आपको दूर से बहुत देखता है, ये इंसान आपके ऊपर नज़र बहुत रखता है और ये आने वाले समय में भी ऐसा होगा। ये इंसान आपके ऊपर पूरा फोकस करने वाला है अपना। अगर आज तक ये इंसान अपने काम में बिजी था या जो कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहता है उसके ऊपर अगर उसका फोकस था, तो इसका फोकस हटकर आपके ऊपर होने वाला है। ये इंसान आपके बारे में सोचने वाला है, ठीक है। पूरा फोकस इसका आपके ऊपर रहेगा गाइस। कोई लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप खुद इस रिश्ते से बड़े बेचैन हो, बड़े परेशान हो। मतलब ना ये इंसान कोई एक्शन लेता है, ना ये रिश्ता आगे बढ़ता है, तो आप खुद बहुत परेशान हो। ऐसे भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। कोई इंसान खुद परेशान है। कैट लवर हो सकते हैं आपके पर्सन, इनके घर में कैट हो सकती है, या आप बहुत पसंद करते हो कैट्स को, ऐसा भी हो सकता है। इंट्यूशन ज़बरदस्त काम करने वाला है आपके पर्सन का। आने वाले समय में इंट्यूशन ज़बरदस्त काम करने वाला है। कोई बातें हैं जो इस इंसान ने रोक के रखी, दबा के रखी अपने दिल में। आपके पर्सन डेस्टिनी को, नसीब को बहुत मानते हैं या आप बहुत मानते हो, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइस। हर बात रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है। किसी किसी के लिए यहाँ पर डेफिनेटली कार्मिक रिलेशनशिप है। हो सकता है कि आपका पर्सन कार्मिक हो आपका, और इस वजह से भी आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इस रिश्ते में। अगर कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी तो ये आने वाले समय में एंड होने वाली है, ठीक है। वो कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगी। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर है। 8 नंबर खास हो सकता है, नंबर 7 खास हो सकता है। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई साइकिल जैसे रिपीट चल रही है। कुछ ऐसा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मे बी आपके झगड़े, मे बी आप दोनों के बीच में जो दूरियां है वो दूरियां, कोई एक चीज ऐसी है जो खत्म होनी चाहिए थी अब तक लेकिन नहीं हुई, एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर यू आकार बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया आपके लिए किया, या आपने जो कुछ भी किया इस इंसान के लिए किया। कोई गहरी बातें आने वाले समय में आपके पर्सन के समझ में आ सकती है। नंबर 9 आपके लिए खास हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए खास हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपके पर्सन को बहुत सारे सवाल पड़ने वाले हैं। बहुत सारे सवाल आएंगे इनके दिमाग में, उनके जवाब खोजने की आपके पर्सन कोशिश कर सकता है। इस इंसान को कुछ नाराजगी, कुछ उदासी भी फील हो सकती है और सवाल बहुत ज़्यादा आएंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने जैसे कि अपना सब कुछ आपके ऊपर अब नौछार करने का जैसे डिसाइड कर लिया है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। किसी किसी के लिए आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने इस इंसान के लिए सब कुछ दे दिया, जो कर सकते थे आपने सब कुछ किया, लेकिन उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है, आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला।
आने वाले समय में आपके पर्सन दुखी भी रह सकते हैं। इस रिश्ते में जो हो सकता है किसी किसी के बहुत मन के खिलाफ बातें हुई है, बहुत मन के खिलाफ, मतलब सिर्फ आपके मन के खिलाफ नहीं तो आपके पार्टनर के मन के खिलाफ भी बहुत बातें हुई हैं। और इस इंसान को बातें परेशान कर सकती है, ट्रिगर कर सकती हैं। और मे भी कुछ बातें ऐसी जो आपने मानी नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपको कुछ बताना चाहता था, ये इंसान आपसे, हो सकता है इसकी कुछ इच्छा थी, इसका कोई तो ऐसा सपना था जो शायद आपकी वजह से टूटा हो, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपका कोई सपना इस इंसान ने तोड़ दिया हो। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ये बात हो सकती है। लेकिन इस इंसान की कोई ऐसी इच्छा थी जो इसने शायद आपके सामने रखी भी हो, लेकिन आपने इनकार कर दिया हो, या आपकी तरफ से उस इंसान को कोई रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। कुछ ऐसी बात हो सकती है। और आने वाले समय में इंसान उस बात को दोबारा आपके सामने रख सकते हैं, या उस बात के लिए बड़ा रिग्रेट फील कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया, अगर रिश्ता बना है तो सब कुछ दोनों की मर्जी से होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हो सकती है। इस इंसान को ऐसा फील हो सकता है कि आप अपनी मर्जी चलाते हो और इस इंसान की बातें आप नहीं सुनते हो। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप दोनों का जो धर्म है अलग हो सकता है, या आप दोनों में एज गैप हो सकता है। कुछ बात ऐसी जो आप दोनों में बहुत डिफरेंस हो सकती है, आप दोनों के स्वभाव बहुत अलग हो सकते हैं। कोई बात ऐसी है जो मैच करना बहुत मुश्किल जाएगा, ठीक है। या कोई बात ऐसी है जो आप दोनों को दूर लेकर गई है। कोई भी डिफरेंस हो सकता है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए आप दोनों का स्वभाव, मतलब हो सकता है कि एक पूरब की तरफ जाता है तो एक पश्चिम की तरफ जाता है। कोई किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। कोई किसी को, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी आपको हर्ट किया है तो आपने भी उस इंसान को हर्ट किया है। ये बातें इस रिश्ते पर बहुत असर कर रही हैं। आपको भले ये बातें छोटी छोटी लग रही हो आज, लेकिन ये बातें जो आप दोनों एक दूसरे का दिल दुखा रहे हो, या जो आप दोनों एक दूसरे की बातों को मानते नहीं हो, ये बातें इस रिश्ते पर बहुत असर कर रही है और आने वाले समय में भी ये असर कर सकती हैं। तो आपको सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है, तो इस इंसान के बारे में भी सोचना है। और इस इंसान के लिए भी वही कि इस इंसान ने सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपके बारे में भी सोचना चाहिए, जो कि हो नहीं पा रहा है। हर कोई अपनी सोच रखने की कोशिश कर रहा है, हर कोई सामने वालों को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि खुद की गलतियों को स्वीकार करना भी यहाँ पर ज़रूरी है। अगर इस इंसान की गलतियाँ हुई है तो इसने स्वीकार करनी चाहिए। अगर आपकी कुछ गलती हुई है तो आपको स्वीकार करनी चाहिए। आपके पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत करने वाले हैं। कोई बातें ऐसी है जो इस इंसान को बार बार पीछे लेकर जाएगी, मतलब पास्ट में, ठीक है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, किसकी गलती थी, क्या गलती थी, ये सोचने पर इस इंसान को ये जो समय है मजबूर करेगा। आपकी यादें इस इंसान को इतना परेशान कर सकते हैं कि ये इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अगर आप दोनों हुए हो आज अलग तो फिर क्यों हुए हो, किसकी वजह से हुए हो, ऐसी क्या गलतियां आप दोनों ने की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। और आने वाले समय में इस रिश्ते में अगर आप दोनों को एक होना है, अगर इस रिश्ते में रिकंसिलिएशन चाहिए, तो क्या कुछ अच्छा कर सकते हो आप दोनों, ये बहुत आपके पर्सन सोचने वाले हैं। अट्रैक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, मिलने की चाहत बढ़ेगी आपके पर्सन के। आपके पर्सन को कुछ ऐसा भी फील होगा कि अगर आपसे मुलाकात करनी है तो उनको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा आपसे। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि अगर वो सच बोलेगा, हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में सच बोला था आपके साथ, लेकिन आपने इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका पार्टनर कोई झूठ का सहारा ले सकता है, या किसी ऐसी बात को रख सकता है आपके सामने जो कि झूठ हो। और क्यों रखेगा वो, क्यों झूठ बोलेगा, क्यों ऐसा षड्यंत्र करेगा वो आपके सामने? क्योंकि वो आपसे मुलाकात करना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है। उसका सच्चा प्यार ही उसको झूठ बोलने के लिए मजबूर कर सकता है। गाइस, एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखो, कोई ऐसी बातें हैं जो आप बिल्कुल मानते नहीं हो। कोई ऐसी बात हो सकती है जो इस इंसान ने आपसे मनाने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की, वो कुछ भी हो सकता है। वो किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इस इंसान के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हो। तो ये इंसान आपको समझा सकता है और आप समझ नहीं पाओगे, या आपको समझाने के लिए इंसान कोई झूठ बोल सकता है, किसी झूठ का सहारा ले सकता है, कोई ऐसा षड्यंत्र कर सकता है जिसके बाद आप इसके इंसान के ऊपर विश्वास रखो। और फिर से वही बात दोहरा रही हूँ कि कुछ झूठ का सहारा आपका पार्टनर ले सकता है, और मे भी कुछ लोग तो आप इस इंसान का झूठ पकड़ भी लो, ठीक है। ये इंसान जो झूठ बोलेगा आप समझ जाओगे, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आएगा,
क्योंकि ये इंसान जो झूठ बोलेगा वो आप दोनों के रिश्ते के भलाई के लिए बोलेगा, तो आप इस इंसान को माफ कर सकते हो। वो झूठ मतलब जानबूझकर आप ऐसा दिखाओगे कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है, मतलब आप दिखाओगे कि ये झूठ बोल रहा है लेकिन आपको वो सच लग रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ही क्यूट एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप समझ जाओगे कि इंसान झूठ बोल रहा है, फिर भी आप कुछ इसको ब्लेम नहीं करने वाले, फिर भी आप इसको डांटने नहीं वाले, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि इसके इंटेंशन क्या है, उसके पीछे इसकी नीयत क्या है, क्योंकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर बहुत अटेंशन सीकर हो सकता है, इसको अटेंशन चाहिए, हर वक्त अटेंशन चाहिए, और मे भी कुछ लोग आप ऐसे कि आप अटेंशन देने के लिए तैयार नहीं हो, आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो। ये बात इस इंसान को बहुत हर्ट कर सकती है। आपका पार्टनर ऐसा है कि इसको खुद की तारीफ चाहिए, इसको तारीफ कर दो आप ये खुश हो जाएगा। अटेंशन सीकर बहुत है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान इस कदर अटेंशन का भूखा है कि अगर आप इस इंसान की कॉल ना उठाओ, अगर आप इस इंसान के मैसेज को रिप्लाई ना दो, ये बहुत परेशान हो सकता है बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। अगर आपको इस इंसान को परेशान करना है तो इसको इग्नोर करो, ये बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि आपका इग्नोर करना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि इसको सताना है तो इसको इग्नोर करो ये बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर आई है कि अगर इसको सताना है तो इसको इग्नोर करो। आपके पर्सन आने वाले समय बहुत इमेजिन कर सकते हैं गाइस, बहुत इमेजिन कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप दोनों में प्यार बहुत है, एक लवर्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कोई एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। आप इस इंसान से बात करना बंद कर दो, ये इंसान भी तड़पेगा। ये इंसान आपसे बात करना बंद कर दे, आप भी तड़पोगे। आप दोनों में बहुत ही ये रिश्ता गहरा है। मुझे आपके ऐसे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि इस रिश्ते में आपका पर्सन सिर्फ पास्ट के बारे में सोचता जा रहा है। आप में से बहुत लोग ऐसे कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा जीता है, मतलब हमेशा पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जो सोचते हैं ये इंसान, उतना ही ज़्यादा इस इंसान को हो सकता है कि कुछ आपकी गलतियाँ याद आए, हो सकता है नाराज़ हो जाए आपका पर्सन आपकी उन गलतियों के लिए जो इस इंसान की नज़र में गलती है। ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस इंसान की सोच में या इस इंसान की नज़र में आपकी कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है जिसके बारे में आपके पर्सन सोचकर नाराज़ हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको इमेजिन बहुत करने वाले हैं, जैसे कि आप उनके पास हो, जैसे कि आप उनके करीब हो। ये बहुत यहाँ पर मुझे खास बात दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा इमेजिन करने वाले हैं कि जैसे कि वो फील करेंगे कि आप उनके साथ ही हो, आप उनसे दूर नहीं हो। जितना ज़्यादा ये इंसान आपको जानने की कोशिश करेगा उतना ही ज़्यादा ये इंसान इमोशनल, ठीक है, जितना ज़्यादा इंसान आपको जानने की कोशिश करेगा उतना ज़्यादा इंसान इमोशनल होता जाएगा। मे भी कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है जो इस इंसान ने गलतियाँ की, जो आपको ना समझने की गलतियाँ इसने की है, जो आपके प्यार को नहीं समझा, आपके फीलिंग्स को नहीं समझा, आप किस दर से गुजर रहे हो, आपको इस इंसान की कितनी ज़रूरत थी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने ज़रा भी कदर नहीं की आपकी, और ये जो बातें इस इंसान को बहुत दुख दे सकती है। आने वाले समय में इस इंसान का जो सुकून है, जो चैन है, वो खोने वाला है, क्योंकि इसने जो आपके साथ गलत किया, ये इंसान खुद हैरान है, ये खुद परेशान है। ऐसा एक मोड़ इस रिश्ते में आने वाला कि बहुत सारे बदलाव आप देखोगे। कुछ ऐसी बातें थी जो इस इंसान ने धारणाएं बनाकर रखी थी, जो उस धारणाओं से इंसान बाहर नहीं निकल रहा था, इसने खुद ही डिसाइड कर ली थी कुछ बातें, ठीक है, और उसी धारणाओं पर सोच कर उसी धारणाओं पर यह इंसान आगे बढ़ता जा रहा था। तो वो एक साइकिल ब्रेक होने वाली है। इस इंसान की जो सोच है, इस इंसान के जो थॉट्स है, वो चेंज होने वाले हैं, और ये ज़रूरी है। अब हम कार्ड से जानने वाले हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक कर देना है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं आने वाले समय में, इस रिश्ते में क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं, और आपके पर्सन किस हाल में है। देखते हैं। देखो आपके पर्सन किस हाल में है। लॉस, इमोशनली लॉस फील हो रहा है आपके पर्सन को। ऐसी कोई बातें हैं जो इंसान रिग्रेट फील कर रहा है, ऐसी कोई बातें हैं जो इस इंसान को अंदर ही अंदर वो खाए जा रही है, जैसे कि वो कोई रिग्रेट ही है, कोई पछतावा है। आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, आपके प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, और लॉस, इमोशनल लॉस बहुत फील कर रहे हैं आपके पार्टनर।
अब देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो। क्या कर रहे हो गाइस, फटाफट लाइक कर दो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करो। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। अब देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। आपके खूबसूरत फोटोज देखने वाले हैं आपके पर्सन, बहुत आपकी ब्यूटी की तारीफ होने वाली है, या तो आपके सामने होने वाली है या तो उनके मन ही मन को तारीफ करेंगे कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। आपकी ब्यूटी, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, मतलब एक ऐसे एनर्जी में आपके पर्सन आने वाले कि आपकी खूबसूरती इस इंसान के ऊपर बहुत जादू कर जाने वाले हैं। मे बी आप कोई ऐसी खूबसूरत फोटोज डालें या इनके पास कोई खूबसूरत फोटोज आपकी है जिसको बार बार देखते जाएंगे, और जितनी बार देखेंगे उतनी ही बार इंसान आपके प्यार में डूबता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी खूबसूरती की तारीफ कर सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हो तो बहुत खूबसूरती की तारीफ होने वाली है, या किसी और के सामने वो आपकी तारीफ कर सकते हैं। लो, ये तो जस्टिस हो गया आपके साथ गाइस। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने कोई तो ऐसी बात की है जो इनजस्टिस वाली है, कोई तो ऐसी बात है जो गलत है, जो नहीं करना चाहिए था इस इंसान ने आपके साथ। जस्टिस होने वाला है आपके साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है, जस्टिस होने वाला है। और ये जो आपका पर्सन है, अगर अब तक आपको वो मैरिज मटेरियल नहीं समझते थे, अगर इस इंसान को अब तक ऐसा लगता था कि वो शादी नहीं कर सकता आपके साथ, तो इस इंसान को एहसास हो जाएगा, इस इंसान को एहसास हो जाएगा कि अगर आपको जस्टिस देना है तो वो आपके साथ शादी के बारे में बात करे, अगर आपको जस्टिस देना है तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। क्योंकि अगर इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये आपके साथ इनजस्टिस होगा। ठीक है, और राशि यहाँ पर टोरस हो सकती है, और बॉटम में आया था लिब्रा, जस्टिस का कार्ड आया था। नंबर 3 खास हो सकता है, इस प्यार में ग्रोथ आने वाली है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ये रिश्ता आगे जाने वाला है, ग्रोथ आने वाली है, अट्रैक्शन बढ़ने वाला है आपके पर्सन को, और आपके खूबसूरत फोटोज बहुत देखने वाले हैं। और क्या है, ये लो, अगर आपके पर्सन अब तक अपने घर वालों से मतलब डर रहे थे ना आपसे बात करने के लिए, हो सकता है कि शादी को लेकर बात नहीं कर पा रहे थे, अपने घर वालों से डर रहे थे, खुलकर बात करेंगे भाई अपने घर वालों से, ये आपके बारे में बताएंगे कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे ना, तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी अब नहीं रहने वाले। कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा, कोई ऐसा सोर्स क्रिएट हो जाएगा जिसके बाद आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सॉल्व होने वाले हैं। राशि यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, नंबर 10 की एनर्जी कंप्लीशन की ही एनर्जी है गाइस। ठीक है, और देखते हैं क्या है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन अपने घर वालों से बात करेंगे आपको लेकर, वो आपके साथ एक खुशहाल परिवार चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। किसी बात का इस इंसान को बर्डन हो सकता है, कोई ऐसी बात है जिसको लेकर आपके पर्सन बड़ी द्विधा परिस्थिति में भी आ सकते हैं। देखो गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि हो सकता है, देखो इस इंसान ने आंखों पर पट्टी बंधी है। ठीक है, इस इंसान को कुछ बातें समझ में नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन चले, और चाहे कन्फ्यूजन हो लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा गहरे होंगे, कुछ नाराज़गी रह सकती है लेकिन इमोशंस बहुत गहरे रहेंगे आपके लिए। और मे बी किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये जब अपने परिवार से बात करें तो उस इंसान को बहुत बर्डन हो कि पता नहीं उनका परिवार क्या बोलेगा, पता नहीं उनके घर वाले हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे। कुछ लोगों के लिए इस इंसान के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। देखो, जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन को एक बर्डन सा फील हो सकता है। किसी किसी के लिए मे बी हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन किसी किसी के लिए इनके जो घर वाले हैं इनको चुनाव दे कि या तो तुम अपना प्यार सिलेक्ट करो या तो घर वालों को। अब बहुत कम लोगों के साथ ही रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है, इस इंसान को बहुत बर्डन हो सकता है। दो ऑप्शन के बीच में आपका पार्टनर फंस सकता है, लेकिन इमोशंस बहुत गहरे रहेंगे। अब ये इंसान ऐसी एनर्जी में आने वाला है कि वो आप दोनों का फायदा देखेगा। वो ऐसा नहीं कि खुद को तकलीफ देगा और आपको जस्टिस देगा, नहीं,
और ऐसा भी नहीं कि आपको तकलीफ देगा और खुद के ही साथ जस्टिस करेगा, ऐसा भी नहीं। मतलब ये इंसान अब ऐसी एनर्जी में आने वाला है कि वो आपको भी दुख नहीं देना चाहता, वो खुद को भी दुख नहीं सहना चाहता, ठीक है। वो खुद को भी बर्डन में डालना नहीं चाहता, वो आपको भी बर्डन नहीं देना चाहता। आपका पर्सन ऐसी एनर्जी में आएगा कि वो सोच रहा है, वो दोनों के लिए जस्टिस चाहता है, वो इस सृष्टि में जस्टिस चाहता है और वो किसी के भी साथ ना इंसाफी नहीं करना चाहता, ना खुद के साथ ना आपके साथ। तो ये खूबसूरत एनर्जी है कि कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो भी डिसीजन लेंगे भले थोड़ी देर से लेंगे, लेकिन सही डिसीजन लेंगे जो आप दोनों के भी हित में हो। अब देखते हैं आपके लिए इस वक्त यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। मेरे जो व्यूअर्स यूनिवर्स बताइएगा उनको अभी इस वक्त क्या सुनना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन, देखो कोई अंधेरा है जैसे कि आपके जीवन में और एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको खुद के अंदर भी थोड़े बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है गाइस। खुद के अंदर झांकने की आवश्यकता है, खुद के भीतर देखो कि अपने अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाने की आपको ज़रूरत है। और आपके जीवन में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अंधेरे का ख़त्म होना, जैसे कि बहुत परेशान हो गए थे ना, वो परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं, एक न्यू जर्नी जैसे कि स्टार्ट होने वाली है। ओके, और कंट्रोल करना होगा। कोई लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत गुस्सा कर रहे हो, या तो अपने फ्रेंड्स के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, घर वालों के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, या खुद के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, किसी बात के लिए रिग्रेट कर रहे हो और खुद को ही कोस रहे हो। बंद कर दो ये, खुद को कोसना बंद कर दो। या अगर दूसरों के ऊपर गुस्सा कर रहे हो तो ये भी आपको बंद कर देना चाहिए। यूनिवर्स आपको कहती है कि आपको काम रहना है, आपको शांत रहना है। जितना ज़्यादा शांत अपना दिमाग रख पाओगे उतने ही सही डिसीजन आप ले पाओगे। गुस्से को कंट्रोल करना ज़रूरी है इस वक्त। दूसरों के साथ कंपेयर भी नहीं करना है। भगवान ने आपको बहुत सुपर डुपर बनाया है, भगवान ने आपको बहुत यूनिक बनाया है। कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके आप खुद का ही इंसल्ट कर रहे हो। नहीं करना है दूसरों के साथ कंपेयर खुद को। आप जैसे भी हो, ग्रेट हो, बहुत हटके हो, बहुत यूनिक हो। रिश्तेदारों के साथ कंपेयर करे हो, फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करे हो, कोई अगर लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है, किसी के लाइफ में सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, और आप कंपेयर करो कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखो, हर किसी का टाइम आता है। सूरज भी चमकता है, चांद भी चमकता है, लेकिन दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आज आप जो लोग अचीव कर पा रहे हैं, अगर आज आपके पास वो कुछ नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। आपका भी वक्त आएगा, आप भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो सामने वाला कर सकता है। आप में कोई कमी नहीं है, बल्कि आप उससे बेटर हो। जिसके साथ आप खुद को कंपेयर करते हो ना, आप उससे भी बेटर हो। लेकिन मैंने जैसे कि बोला कि सूरज अपने वक्त पर चमकता है, चांद अपने वक्त पर चमकता है। तो ये आपका वक्त अगर नहीं है तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपका वक्त भी आएगा और ऐसा आएगा कि आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है। अब हम यस नो करने वाले हैं, क्या आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। देखते हैं इस सवाल का जवाब। फोकस करना है आपको। 1 मिनट इसको सही तरीके से रखते हुए ताकि आप देख पाओ। आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ओके, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइएगा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, यस या नो। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, यस या नो। मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद देख रहे हो यूनिवर्स आपको क्या आंसर दे रहा है यहाँ पर। यस, आप चाहते हो इस इंसान के साथ आगे बढ़ना, ठीक है, तो आप इस इंसान का इंतज़ार कर सकते हो। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो पिछले 6 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, 9 महीने से इंतज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। किसी किसी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए और आप इंतज़ार के ऊपर इंतज़ार करते बैठे हो, ऐसा नहीं है। जिनके बीच में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर सकते हो। आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर ज़रूर वापस आएगा। यूनिवर्स ने यहाँ पर आंसर दिया है यस। ओके,
आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।